हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। वीडियो शुरू हो रहा है अगले दिन से। ब्लॉग में आपने देखा था कि रामायण की समाप्ति हो गई थी। रामायण की आरती करने के बाद में हम लोगों ने गाने वाने गाए और तो आज है नेक्स्ट डे और आज होगी हवन पूजा। हवन के लिए ही हम सब लोग सुबह सुबह नहा के जल्दी रेडी हो गए हैं और चलिए देखते हैं अब नीचे क्या तैयारियां चल रही है। मॉर्निंग में हवन पूजा रखी गई है और शाम को भंडारा है रामायण का, तो काफी भीड़ होने वाली है। भंडारे के लिए यहाँ पे लोग भी आने शुरू हो गए हैं और साथ में ही पूजा के लिए यहाँ पे हवन कुंड बनाया जा रहा है। हवन कुंड बनाने का काम तीनों बुआ लोग कर रहे हैं और पास में ही ताई बैठी है, जो येलो साड़ी में बैठी है वो ताई बैठी है। बाकी बुआ लोग हवन सामग्री भी उन्हीं ने बनाई और हवन कुंड बनाने में भी। इसके बाद में अब हम भी रेडी हो जाते हैं जल्दी। हवन पूजा के लिए हम सब लोग रेडी हो गए हैं और हम चलेंगे नीचे। मैं सबको देखने गई कौन कौन रेडी हो गया, तो ज्योति दीदी कपड़े तो पहन लिए हैं, बस उसके हेयर बनाने बाकी रह गए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने आज ये सूट डाला है और मुझे तो ये सूट अच्छा लग रहा था। बाकी आप बताना कैसा लग रहा है मेरा पूरा लुक। आज तो बच्चे लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, सब आगे ही आगे लगे हैं कि चलो भाई हम मासी के पीछे। इसके बाद में मैंने शिवांश को रेडी किया और दूध पिला के नहला दिया था पहले उसको, तो वो जल्दी सो जाता है नहाने के बाद में, तो वो सो गया। शिवांश को सुलाने के बाद में मैं बाहर आई और बाहर आके देखा कि पंडित जी भी आ गए हैं और हवन के पास चौक भी हो गया है, तो हवन की पूरी तैयारी। और यहाँ पे बुआ लोग भी रेडी होके आ गए हैं, बस एक दो लोग ही रेडी होने के लिए रह गए हैं, साथ में आलोक भी रेडी होके आ गया है। इधर इसका फोटो शूट भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग रेडी होके आ गए हैं और हवन पूजा शुरू होने ही वाली है। बस सिर्फ भाभी रह गई हैं आने के लिए, भाभी और मम्मी दोनों लोग आ जाएं तो बस पूजा शुरू हो जाएगी। तक मैं आपको दिखाती हूँ कि भंडारे का क्या काम चल रहा है। तो भंडारे की तैयारियां मंदिर के पीछे चल रही है, जहाँ पे अभी ये आप लोग देख, यहाँ पे हलवाई लोग अपने काम पर लगे हुए हैं और उधर देखो मटके भी रखे हुए हैं उधर की साइड। बस सब्जी भी कट चुकी है, तो वो पीछे दिख रही है, सब्जी रखी है। और जो घर की साइड था वहाँ पे ये पूड़ियाँ बन रही थी, साथ ही बूंदी भी इधर ही बन रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास में कुहू आई, तो कुहू देखो कैसे शर्मा रही है। मैंने बोला चल फोटो खिंचा ले कुहू थोड़े, तो ऐसे शर्मा के दिखा रही मुझे। तो हवन पूजा पे बैठने के लिए पैरों पे कलर लगवाया जाता है, तो सब लोग एक एक करके अपना गए और कलर लगवा के आए। तो अभी बुआ लोग और निधि लगवा रही है कलर पैरों पे। के बाद में एक एक करके सब लोगों ने पैरों पे कलर लगवाया। ये सब करवाने के बाद में अब सब लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे, तो मैं थोड़ा अपना वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। तो अभी पंडित जी सब लोगों के टीका कर रहे हैं, तो और जो कलावा बांधा जा रहा था, बुआ भी कलावा बांध रही है। थोड़ी देर बाद फिर ज्योति दीदी ने कलावा बांधना शुरू कर दिया। मैं भी कलावा बंधवा लेती हूँ अपने हाथ पे। तो यहाँ पे मेरे ज्योति दीदी, धागा बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये वाला धागा जो है वो प्योर कॉटन का बना होता है, तो ये कॉटन वाला जो होता है वही सबसे शुभ होता है। मैं अपने शिवांश के भी मौली बंधवा लेती हूँ, तो यहाँ पे ज्योति दीदी शिवांश की मौली बांध रही है। तो इस तरीके से हवन की शुरुआत हो गई थी। जो लोग हवन से दूर बैठे थे, जिनका हाथ हवन कुंड के पास में नहीं पहुँच रहा था, वो इसी तरीके से अपनी हवन सामग्री को निकाल के एक दोने में रखते जा रहे थे। फिर बाद में अपना जब हवन पूरा हो जाए तो उसमें बाद में इकट्ठा करके डाल। हवन पूजा के बीच में मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी पूजा में व्यस्त थी, तो ज्यादा शूट मैंने इस टाइम। थोड़ी देर में माइक वाले भैया भी आ गए, क्योंकि माइक नहीं चल रहा था, अभी लाइट भी चली गई थी, तो माइक वाले भैया ने आके जनरेटर चला के और माइक सेट। बीच में पता नहीं कोई बच्चा उठ के आया जिसने मेरा फोन उठा लिया और वहाँ से मेरा फोन लेके वीडियो शूट कर दिया। इतना शायद आरू आई थी, आरू ने वीडियो शूट कर दिया था इतना बीच में। और इस तरीके से हवन पूरा हो गया था और अब हवन भी पूरा हो गया था, तो बस लास्ट आहुति देने का समय हो गया था। तो ऐसा माना जाता है कि अगर अंतिम आहुति में आपने हिस्सा ले लिया तो आपको पूरा हवन का श्रेय जाता है। हवन के बीच बीच में लकड़ियां भी डालनी रहती है, तो आलोक यहाँ पे वही लकड़ियां हवन में डाल रहा है। किसी भी प्रकार के पेड़ की नहीं हो सकती, ये सिर्फ आम या पीपल की लकड़ी ही होती है, और कुछ और भी पेड़ होते हैं विशेष, उनकी लकड़ियाँ होती हैं। ओम ज्ञानाय स्वाहा। पीछे यहाँ पे भोग लगाया जा रहा था, क्योंकि खाना भी इस टाइम पे बन के रेडी हो गया था, तो भोग भी अभी लगा दिया गया। ये देखो हवन की लपटें कितनी दूर तक ऊपर तक उठ के जा रही हैं। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा क्यों ना एक स्लो मोशन वीडियो इसकी एडिट करूँ, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो कितने ऊपर तक उठ के जा रही है। साइड जो आप देख रहे हैं वो मेरे मम्मी पापा बैठे हैं और आरब उनकी गोदी में बैठा हुआ है। हवन पूरा होने के बाद में आरती हुई। आरती होने के बाद में यहाँ पे आलोक सबको आरती दे रहा है, तो सब लोग आरती ले रहे हैं। इधर हम सब लोगों का काम खत्म हो गया था,
बाकी ताऊ ताई और मम्मी पापा लोगों का ही रह गया था। अब मैं भी आ गई थी अपने पैर पे कलर लगवाने के लिए, तो इधर मैं अपने पैर पे कलर लगवा रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी। पूजा 12 बजे तक पूरी हो गई थी, तो इसके बाद में मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे ये देखो इतने सारे मेहमान आ भी चुके हैं घर पे। जो थी वो मामी थी और मौसी और ये दीदी हैं। ये तो बुआ लोगों को तो आप लोग जानते ही। तो पूजा की वजह से सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग अंगूर खा रहे थे और यहाँ पे ये मोहिनी भाभी बैठी और इस टाइम तक बाहर काफी मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे शुरू होने वाली है अब खाने की तैयारियां। तो इधर ताऊ डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से रखी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकें। तो अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे। तो हम सब लोग बहनें बैठी और हमारी बुआ लोग बैठे हैं। हमारे आकाश भाई हैं, मेरी मौसी के लड़के हैं ये। और मेरे सामने वो दिख रही है आरू बैठी है उधर आप देख पा रहे होंगे जेंट्स लोगों की लाइन बैठी है। एक में था पूड़ी सब्जी और खीर। यहाँ पे 2 सब्जियां हैं, पूड़ी खीर और बूंदी भी है साथ में। तो पियो भाई कितना भी अच्छा खाना खा लो, पर भंडारे के खाने का टेस्ट सबसे अलग होता है। तो खाना खाने के बाद जब मैं अंदर गई थी तब का ये वीडियो था। अंदर सब लोग गाने गा रहे थे और ये जो खड़े दिख रहे हैं सामने ये हमारे मामा जी हैं। यहाँ पर मामा जी जा रहे हैं क्योंकि वो सुबह ही आ गए थे, उनको नदी के उस पार जाना पड़ता है तो उनको जल्दी निकलना था। बाकी अब ये भंडारे का खाना पीना शाम तक क्या रात तक चलता ही रहेगा, कम से कम 9 बजे तक चलेगा ये। हमारे यहाँ पे खाना पीना इसी तरीके से होता है, टेबल और कुर्सी पे। हम लोग तो जमीन पे बैठ के भी खा लेते हैं। और इधर बैठी है घर की बहुएं, मतलब भाभियाँ लोग ज्यादातर बैठ के खाना खा रही है। बीच में जो दिख रही थी वो मेरी यहाँ पर जितने भी नदी के उस पार से लोग आए थे, मतलब एमपी वाले, सब लोग जाने की तैयारी में है क्योंकि अगर अभी निकलेंगे तो उनको नाव मिल जाएगी। अंधेरा होने के बाद में नाव नहीं डलती है, इसलिए अभी जाना होगा। और यहाँ पर भैया जो है वो चल भी नहीं पाता है सही से, तब भी वो काम में लगा हुआ है यहाँ पे। इस बार में आलोक पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम पड़ गया था क्योंकि भैया की चोट लगी हुई। अब यहाँ पे मौसी लोग भी जाने की तैयारी में है। तो यहाँ पे मौसी बोल रही है चलो अब हम जा रहे हैं, तो चलो 2-4 फोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग फोटो खींच रहे हैं। फोटो लेंगे उसके बाद में चलेंगे रोड तक छोड़ने के लिए इन सब लोगों को। तो अभी आप देख रहे हैं ग्रीनरी, इधर की साइड में गांव के जितने भी जेंट्स लोग आएंगे वो सब खाना खाएंगे। तो मौसी लोगों के चलने का टाइम हो गया है, तो चलो इनको छोड़ के आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ज्योति दीदी मुझे शूट कर रही है, मैं उसको शूट कर रही थी। और इसके बाद में मौसी लोग चले गए। और ये ताऊ जी के साथ जो खड़े हैं वो मेरे पापा ससुर हैं, तो वो ताऊ के लिए गिफ्ट लेके आए थे, वही दे रहे हैं। अभी आप जिन शख्स को देख रहे हैं ये मेरे दादू के दोस्त हैं और बहुत पक्के वाले दोस्त। अब दादू इस दुनिया में नहीं है, पर वो फिर भी हर फंक्शन में हमारे घर पे आते हैं। देखो सामने शिवांश बैठा है अपने दादू की गोदी में और वहाँ से वो कितना मगन है खेलने में, उसको मेरी बिल्कुल भी। शाम के 7 बजने वाले हैं, गाँव के लोगों की भीड़ भाड़ होनी शुरू हो गई है। भी लेडीज लोग हैं, ये सब हमारे गांव के ही लोग हैं, क्योंकि मैं आज के दिन ही जा रही हूँ। और तो मैं इसलिए मैं काम नहीं करवा रही थी, बाकी सब जितनी भी मेरी बहनें थी सब काम कर रही थी। मेरे जाने का अब टाइम भी हो गया था क्योंकि 7:30 बजे हर हाल में फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। फिर मुझे बहुत शर्म आती है अभी शूट करने में। इसके बाद 7:30 बजे मैं घर से निकल आई यहाँ इटावा के लिए, पर तो काफ़ी लेट रात तक भोजन चलता रहा था। 10 बजे तक ऐसे ही वहाँ पे खाना पीना हुआ और बहुत भयंकर वाली जल्दी आ गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा देख नहीं पाया। तो ऑलमोस्ट 8:30 के आसपास हम लोग इटावा पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी को मेरा राम राम।